और शुरुआत में चाहता हूं कि अभय दुबे साहब आप करें कि ये जो 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने की बात कही जा रही है, क्या ये आपको लगता है कि देश हित में है या फिर कांग्रेस की राजनीति है कि सत्ता में आना है तो फिर अच्छे अच्छे वादे करने हैं? राम जी, ये सौभाग्य का विषय है कि वो प्रधानमंत्री जो रेवड़ियां बताते थे गरीबों की योजनाओं को, वो भी गारंटी अपने भाषणों में बोलने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी ने 5 न्याय की घोषणा की है। पहला न्याय है हिस्सेदारी का न्याय, जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी। जातिगत जनगणना कराएंगे हम लोग आते ही, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर नकार दिया कि वो जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है। हमने कहा है किसान न्याय, सरकार में आते ही हम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देंगे, जिसकी बात प्रधानमंत्री जी अपने 2014 के चुनाव के पहले किया करते थे, मगर किसानों की आमदनी उन्होंने 27 रुपए कर दी और अपने धन्ना सेठ दोस्त की आमदनी 1600 करोड़ रुपए रोज कमाने लगा। तो हमने तय किया कि हम किसानों को समर्थन मूल्य का कानून बनाएंगे। हमने साथ ही कहा है कि कर्ज माफी आयोग बनाएंगे, एक आयोग का गठन करेंगे, किसानों के कर्ज माफी की योजना को विस्तार देते हुए जो हम राज्यों के स्तर पर कर रहे थे वो राष्ट्रव्यापी स्तर पर करेंगे। हमने कहा है कि उनकी जो फसल बीमा योजना की योजना है, जो आज 40,000 करोड़ रुपए निजी कंपनियां कमा रही है, जिसमें गुजरात जैसे प्रांत तक ने उसको बंद कर दिया, हम उसको नए सिरे से फिर लागू करेंगे। नारी न्याय के तहत हमने कहा है कि अधिकार संपन्न बनाने के लिए उनको भी 50% तक का रिजर्वेशन देंगे और 1 लाख रुपए सालाना गरीब परिवार की महिलाओं को हम देंगे। हमने पहली नौकरी पक्की, हमने युवा न्याय के तहत कहा है कि एक तो जो फर्स्ट उनकी अप्रेंटिसशिप स्कीम हम लेकर आएंगे, 8,500 रुपए महीना, अर्थात लगभग 1 लाख रुपए पहली नौकरी उनकी पक्की की जाएगी। उसके साथ भर्ती का भरोसा, जो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, जैसे 57 लाख बच्चों का भविष्य अभी उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने अंधकारमय कर दिया। गुजरात में 2015 से लेकर आज तक कोई ऐसी एग्जाम नहीं हुई जिसका पेपर लीक नहीं हुआ हो। हरियाणा में 28 भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हुए, तो पेपर लीक को हम रोकने की हर संभव कोशिश करेंगे। श्रमिक न्याय और आदिवासी न्याय, हमने कहा है कि जो वनाधिकार का अधिनियम हम लेकर आए थे, जिसमें आदिवासियों को जंगल जमीन का अधिकार था, उसकी सुनिश्चितता करेंगे। बड़ी मात्रा में इन्होंने पट्टों को निरस्त किया, उनको पुनर्जीवित करेंगे। 2 मिनट आपके पास थे के शर्मा जी। पहली टिप्पणी आपकी भी कि आप दूसरे की योजनाओं को कहते हैं कि ये सब फ्री बीज है, ये सब जनता को लुभाने वोट बटोरने की योजनाएं हैं, लेकिन आप भी 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देते हैं और ये गर्व से बताते हैं। 6,000 रुपए किसानों को सम्मान निधि आप देते हैं, ये गर्व से बताते हैं, और ये भी कहते हैं कि आपकी बहनें लाडली बहना के रूप में मध्य प्रदेश में 1,250 रुपए पाएंगी, महतारी वंदन के नाम पे 1,000 रुपए छत्तीसगढ़ में पाएंगी। क्या आपको लगता है कि ये पॉलिटिक्स भी उसी तरह की नहीं है जो दूसरे दल कर रहे हैं? देखिए, मोदी जी की जो गारंटी है राम मोहन जी, वो सबसे पहले तो मैं उसकी चर्चा करता हूँ। देश को आने वाले 5 साल में तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना, हमने 11वीं अर्थव्यवस्था 2014 में जो 11वीं स्थान पर अर्थव्यवस्था थी भारत की, उसको हमने 5वें स्थान पर लाया है मोदी जी के नेतृत्व में। अब आने वाले 5 साल में देश को तीसरी अर्थव्यवस्था विश्व की बनाना, ये गारंटी है हमारी। 2047 तक विकसित भारत का निर्माण, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण और देश का सर्वांगीण विकास। जिस तरह से अधोसंरचना आधारभूत जो है, जितने भी हम विकास के कार्य सड़कों से लेके, पुल से लेके, रेलवे से लेके और तमाम एरिया में जो हमने किया है, उस पर और वृद्धि करना, ये हमारा मूल उद्देश्य होगा। और साथ ही साथ स्वच्छ, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त जो है प्रशासन देना। आज तक 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चली, भ्रष्टाचार के एक आरोप नहीं लगे। ये हम देश की जनता को मोदी जी के इस गारंटी को बताना चाहते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि ये जो आप दे रहे हैं किसानों को, इसको बिल्कुल हम कह रहे हैं कि एक वर्ग विशेष, एक समूह जिसको आवश्यकता है, ज़रूरत है, उसको सहयोग करना है, बहुत आवश्यक है। रही बात आपने अन्य योजना की कही, कोरोना काल आपने देखा 2-2.5 साल किस तरह से हालात थे इस देश के, और ऐसे हालातों पे गरीबों को जो है मदद देना और गरीबों के साथ में अन्य उसको वर्ग को भी मदद देना, और मदद देने के बाद अब वो इस्टेब्लिश्ड भी हुए हैं तो आगे के लिए भी उनका भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए हमने इस योजना को बढ़ाई है। अभी मैं कांग्रेस की बातें सुन रहा था, तो सबसे बड़ी जो बात है राम मोहन जी की विश्वसनीयता का प्रश्न है। इन्होंने भी घोषणा की थी आज से पहले, पिछले 2019 में तो 72,000 रुपये किसानों को दे रहे थे।
साल के, हम तो 6,000 की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता ने विश्वास किया क्या? इनको तो फिर से वहीं पर रोड पे ला दिया, क्योंकि इनके ये झूठे वादों से जनता बिल्कुल शर्मा साहब, आप कह रहे हैं कि क्योंकि इनकी विश्वसनीयता ही नहीं। हिस्से के भी 2 मिनट हुए, अब मैं थोड़ा सा डिबेट को और ओपन करता हूं। अभय दुबे साहब, आपने 2 चीजें कही थी। एक तो आरक्षण की बात कही थी कि महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे। सवाल यह है कि क्या आधी आबादी को वो गारंटी मिल पाएगी? सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण कोई सामान्य बात नहीं है। हालांकि कुछ जगहों पर देने की कोशिश की गई है, कुछ स्टेट्स में यह देने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर वही सवाल अभय दुबे साहब कि आप जब कोई चीज करके दिखाएंगे तो जनता को भरोसा थोड़ा जल्दी होता है। अब मुझे जरा यह बताइए कि जहां जहां आपकी रूलिंग गवर्नमेंट रही, केंद्र तो छोड़ दीजिए, वो तो 10 साल पुरानी बात है, क्या वहां पे आपने ये करके दिखाया कि आप 50% महिलाओं को जॉब दे सकें? या फिर रिजर्वेशन वो छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, अभी तक आपके जो टिकट बटे हैं, मेरे पास जो डेटा है उसके मुताबिक 8% महिलाओं को टिकट मिले। क्या ये ठीक है? राम जी, देखिए, जब हम कानून बनाने की बात करते हैं तो सरकार में आने पर राष्ट्रव्यापी कानून बनाने की बात करते हैं, क्योंकि राजनीति में लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। जब सारे राजनीतिक दलों के लिए बाध्यता होगी कि वो 50% महिलाओं को आरक्षण दे, वो संदर्भ उसका है। मैं 10 सेकंड में पहले ये प्रकाश डाल देता हूं। मोदी जी की गारंटी किसको है? ये पहली गारंटी, ये देश के बड़े उद्योगपति हैं गोयनका साहब, ये 2018 से लगातार ट्वीट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पब्लिक मनी बीइंग स्टोलन थ्रू 80-90% हेयर कट इन एनसीएलटी रेजोल्यूशन। आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे, 10-10 हजार करोड़ की कंपनी को 300-300 करोड़ में सेटल करके 5,38,000 करोड़ रुपए की लूट की है। वो पहली गारंटी। दूसरी गारंटी, हमारे नीरव भाई, हमारे मेहुल भाई, हमारे विजय माल्या 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉस्टर्स लूट करके भागे हिंदुस्तान का पैसा। 14 लाख करोड़ रुपए धन्ना सेठ के राइट ऑफ करने की गारंटी। इलेक्टरल बॉन्ड की, आजाद भारत के इतिहास में इससे बड़ा स्कैम नहीं हुआ। इस इलेक्टरल बॉन्ड का विरोध आरबीआई ने किया था, इस इलेक्टरल बॉन्ड का विरोध इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया था। आरबीआई ने तो यह तक कहा कि हमारा जो सेक्शन 31 है उसका सीधा सीधा वायलेशन है, पीएमएलए एक्ट का वायलेशन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि कंपनी एक्ट का सेक्शन 18 में यह अनिवार्यता है कि उनके स्टेक होल्डर को जानकारी देनी है इलेक्टरल बॉन्ड की, वो छुपा दी। चुनाव आयोग के कानून में 29 में यह प्रोविजन है सी में कि आपको जनता को यह बताना है कि किस कंपनी से चंदा लिया है, वो इन्होंने छुपा दिया, आईटी एक्ट में संशोधन कर दिया। और छुपाया क्या, देखिए तो सही, जो शेल कंपनियां जिनकी शेयर वैल्यू 130 करोड़ है वो 400 करोड़ रुपए का लेकिन आपको भी शायद याद होगा पाकिस्तान से, और आपदा में अवसर ढूंढा इन्होंने। जब आप लोग आरटीआई लेकर आ रहे थे तब बड़े जोर शोर से हम ही लोगों ने आपसे सवाल पूछे कि सर ये पॉलिटिकल पार्टीज का चंदा भी इसमें डाल दीजिए, तब ध्यान आप दे देते तो इतनी मुश्किल होती नहीं। अरे साहब क्या बात, अरे राम जी गलत बात। नहीं, किसने डाला था आपको बताइए? डाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज अरे वो तो वेबसाइट पे, अरे सुनिए, बहुत अच्छी बात। अरे राम जी सुन तो लीजिए, जरूरत ही नहीं थी, वेबसाइट पे डालता था इलेक्शन कमीशन, ठीक है, सारी डिटेल डालनी होती थी उसको, वो नहीं डालते अब ये, इन्होंने उसमें अमेंडमेंट कर दिया। क्या बात करते हैं आप? के शर्मा साहब रिस्पॉन्ड कीजिए और इसके बाद ये शेल कंपनी बता दें, जवाब देते हुए के शर्मा साहब आप एक सवाल, के शर्मा साहब एक प्रोमिनेंट सवाल आप कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ सकते हैं। मैं फुल स्क्रीन चलाऊंगा आपके सवाल को, जवाब अभय दुबे साहब देंगे, फिर दुबे साहब सवाल पूछेंगे आपसे, पहले इसका जवाब दे दीजिए के शर्मा जी। नहीं, मैं जवाब बिल्कुल दे देता हूं। इनको देखिए झूठ बोलने की आदत है। ऑलरेडी आज भी जो है चुनाव आयोग को सारे खर्चे का डिटेल दिया जाता है, सारे आमदनी का डिटेल दिया जाता है, जो ऑलरेडी वेबसाइट में डला होता है, आज भी डला होता है। जो इन्होंने झूठ बोला भी कि आप नहीं डला होता है, ये पहला झूठ है इनका। दूसरी बात मैं बता दूं, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी से लेके सारे जो ये नाम गिना रहे हैं, इन सबको कर्जा कब मिला बैंक से? इनको कर्जा किसके पीरियड में मिला है? ये सारे मामले तो 2008 और 7 यूपीए गवर्नमेंट के दौरान के हैं ना। आप उस समय पर्चियों पे जो लोन बांट रहे थे, चिदम्बरम साहब जो बैठे थे, और वो लोगों ने, तो खुली किताब है, सारे मीडिया में है, कैसे पर्चियों पे लिख लिख के बैंकों से लोन बांटा आपने। तो उसके जो है परिणाम हमको क्या कह रहे हैं, वो तो बाद में हमारी सरकार में उनको डर था कि हम पकड़े जाएंगे, भाग गए वो। लेकिन घोषणा पत्र में वापस आना चाहता हूं। हम उनके ये भी बता दूं, प्रोमिनेंट सवाल है घोषणा पत्र में गारंटी पे। राम मोहन जी मुझे एक बात पूरी करने दीजिए। हमने उनके पूरी संपत्ति जब्त की, कानून बनाया, विदेशों में संपत्तियां जब्त की हैं, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कांग्रेस का सिर्फ एक गारंटी है, एक गारंटी है हिंदू विरोध, हिंदू सनातन विरोध।
और हिंदू धर्म को अपमानित करना, यह इनकी गारंटी है। जिस काम को रोज राहुल गांधी करते हैं, रोज इनके गठबंधन के दल करते हैं, और कल ही राहुल गांधी ने जो कहा है कि हिंदू धर्म के अंदर शक्ति शब्द को मैं विनाश कर दूंगा, शक्ति का। ठीक है, ये है आपका प्रोमिनेंट मुद्दा यही है कि सनातन का अपमान यही गारंटी करते हैं है नेता इनकी। ठीक है। Z News.